दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हाथ लगने वाला है एक बड़ा जैकपॉट। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की तरफ से सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाने का प्रयास चल रहा है। एक तरफ उनकी रैलियां चल रही हैं, उनकी मांगे हैं, और दूसरी तरफ सरकार के अंदर विचार विमर्श चल रहा है कि आखिरकार इस तरह से जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उनको किस तरीके से शांत किया जाए और किस तरीके से इन कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को संतुष्ट किया जाए। दोस्तों चर्चाएं चल रही हैं 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन करना, ताकि वेतन आयोग टाइम से बैठे और टाइम से रिवाइज सैलरी और पेंशन उनको मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के हाथों में एक बड़ा जैकपॉट लग जाएगा, क्योंकि उनकी पेंशन और पेमेंट बहुत अच्छी खासी रिवाइज होने के चांस बन जाएंगे। वहीं दोस्तों फिटमेंट फैक्टर को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि पे फिक्सेशन के लिए जो 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था, उसको रिवाइज करके 3.68 किया जाए। ऐसी भी चर्चाएं अब होने लग गई हैं। 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के भी मांग है कि सरकार इसका भी भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को, जो रोका हुआ था कोरोना काल के दौरान 18 मंथ्स का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का एरियर, उसका भुगतान करें। वहीं दोस्तों अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए एक सर्कुलर निकला है 27 अक्टूबर 2023 को, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आपके लिए एक फैसिलिटी बढ़ा दी गई है। ये चिट्ठी निकाली है, ये सर्कुलर निकाला है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। सब्जेक्ट है इसका फैसिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक लम सम विड्रॉवल फॉर एनपीएस सब्सक्राइबर पोस्ट 60 years superannuation can differ availing of annuity and withdrawing the lump sum on any combination till 75 years of age। 60 साल पूरे होने के बाद या सुपरएन्युएशन के बाद जो फैसिलिटी है एन्युटी एंड विड्रॉइंग की लमसम अमाउंट की, वो किसी भी कॉम्बिनेशन को डिफर कर सकते हैं 75 साल तक। द लमसम अमाउंट कैन बी विड्रॉन इन ए सिंगल ट्रांच और इट कैन बी विड्रॉन ऑन एनुअल बेसिस। जो लमसम अमाउंट है या तो वो आप एक साथ भी ले सकते हैं या हर साल भी आप ले सकते हैं एनुअल बेसिस पर। हर साल लेने के लिए आपको विड्रॉवल रिक्वेस्ट हर बार देनी पड़ेगी और ऑथराइज करना पड़ेगा। इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 3 एंड रेगुलेशन 4 ऑफ PFRDA exit and withdrawals under the NPS regulations 2015 and amendments therein, it is proposed to provide the option of phased withdrawal of the lump sum through systematic lump sum withdrawal facility। जो systematic lump sum withdrawal facility है उसमें से phased withdrawal का ऑप्शन भी जारी किया जाए, दिया जाए, ऐसा भी निकल के आया है। The subscribers are allowed to withdraw up to 60% of their pension corpus through the SLW on a periodical basis, monthly, quarterly, half-yearly or annually for a period till 75 years of age as per the choice of the at the time of normal exit। जब वो एग्जिट कर रहे हैं तो 60% तक का विड्रॉवल का उनको अलाउ किया जाए। अब डिपेंड करता है वो पीरियोडिकली बेस पे लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, मंथली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, हाफ-ईयरली या एनुअली, लेकिन ये 75 साल तक ही रहेगा। वहीं दोस्तों गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक चिट्ठी जारी हुई है सेंट्रल फ्रीडम फाइटर पेंशनर्स के लिए, जो कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना स्कीम 1980 के तहत आते हैं और उनको जो वर्तमान में 40% की दर से डियरनेस रिलीफ मिल रहा था, अब उनकी जो डियरनेस रिलीफ है उसमें भी वृद्धि कर दी गई है 4% की 1 जुलाई 2023 से, और उनको अब 44% की दर से डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों सुबह की ये महत्वपूर्ण खबरें थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर जो कि इंतजार कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार जल्दी ही कुछ हरकत करे, उसका इंतजार अभी भी बरकरार है। और ऐसा हो जाता है तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।